हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑनलाइन लर्निंग के एक और सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज मदर टेल अस अ स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट द नेम्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम सम फेमस चिल्ड्रन स्टोरीज। तो नीचे कुछ कैरेक्टर्स के फोटोग्राफ्स दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ नेम दे रखे हैं। आपको हर कैरेक्टर के सामने उसका नेम यहाँ से पिक करके फिल करना है और ये कैरेक्टर्स बच्चों की कहानियों से उठाए गए हैं। चूज फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में कुछ नेम दे रखे हैं, जैसे ये फर्स्ट कौन है? ये है सिंड्रेला। सो सिंड्रेला आपको उठा के यहाँ से यहाँ पर फिल कर देना है। सेकंड देखिए, ये कौन है? ये है मोगली, जंगल बुक स्टोरी से है। ओके, ये थर्ड कौन है? ये है स्नो वाइट। तो ये स्नो वाइट आपको यहाँ से फिल कर देना है। आई होप आपने अगर बच्चों की स्टोरीज के वीडियोस देखे होंगे तो आप इन करेक्टर्स को जरूर जानते होंगे। अगर जानते हैं तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को यहीं पॉज करके पहले फिल कर लीजिए और फिर टैली करिएगा आप। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? अलादीन। ये कौन सी स्टोरी थी? अलादीन और जादुई चिराग। तो ये पिक्चर जो है अलादीन और जादुई चिराग की स्टोरी से पिक किया हुआ है। ये कौन है? पिनाचू। पिनाचू देखिए यहाँ पर है। यस, और ये है रेपुंजल। ओके, चलिए तो लेसन पर मूव करते हैं। लेसन कैसे है आपका? स्टोरी टेलिंग गोज बैक टू एंशियंट टाइम्स लॉन्ग बिफोर राइटिंग वॉज इन्वेंटेड। तो कहानी सुनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जब तक लेखन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। बट वेयर डू स्टोरीज कम फ्रॉम। लेकिन ये कहानियाँ कहाँ से आती हैं? डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्टोरीज डिफरेंटली। तो अलग अलग संस्कृतियाँ कहानी की उत्पत्ति को अलग अलग तरीके से समझाती है। उत्पत्ति होता है मतलब कहानी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कहानियाँ आनी कहाँ से शुरू हुई। आपको कोई भी कहानी सुनाते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हुए, आपकी मदर हुई, आपके फादर हुए, तो वो कहानियाँ बनती कहाँ से हैं? तो वो अलग अलग संस्कृति जो हैं उनके ओरिजिन को अलग अलग तरीके से समझाती हैं। ओके, दिस पॉपुलर folk tale from Africa describes how a woman found stories for her children. तो अफ्रीका की ये फेमस लोक कथा बताती है कि कैसे एक महिला ने अपने बच्चों के लिए कहानियाँ ढूंढी। तो देखिए, ये महिला जो दिखा रखा है मंजा, ये अपने बच्चों के लिए कैसे कहानी ढूंढती है, इसी को इस स्टोरी में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। मदर टेल अस अ स्टोरी। मंजाज चिल्ड्रन सेड व्हेन दे सेट अराउंड द फायर एट नाइट। माँ, हमें कोई कहानी सुनाओ। मंजा के बच्चे रात को आग के चारों तरफ बैठकर कहते थे। मंजा कुड नॉट थिंक ऑफ अ स्टोरी हाउएवर हार्ड शी थॉट। मंजा चाहे जितना भी सोचती, लेकिन उसे कोई कहानी नहीं याद आती थी। नो वन एल्स इन द विलेज न्यू स्टोरीज। गांव में कोई भी कहानियां नहीं जानता था। द विलेज वेयर दी स्टोरी सीकिंग चिल्ड्रन लिव्ड वॉज इन जूलूलैंड इन अफ्रीका। जिस गांव में कहानी प्रेमी ये बच्चे रहते थे वो अफ्रीका के जूलूलैंड में था। तो देखिए, बच्चों को तो कहानियां सुनने का शौक हर जगह होता है, लेकिन इस स्टोरी में जिन बच्चों की बात हम कर रहे हैं वो अफ्रीका के जूलूलैंड में रहते थे। पीपल हंटेड फॉर मीट और टिल द लैंड इन द विलेज। लोग मांस के लिए शिकार करते थे या गांव में खेती भी करते थे। टिल द लैंड की मीनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रिपेयर द लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। तो टिल द लैंड मतलब खेत की जुताई करना, उसमें फसल लगाने के लिए। ओके, समटाइम्स दे फिश्ड और कॉट क्रैब्स। कभी कभी वो मछली और केकड़े भी पकड़ते थे। द विलेजर्स हु वर क्लेवर विद दियर हैंड्स वो बास्केट्स एंड मेड वुडन कार्विंग्स। जो लोग हस्तकला में निपुण थे वो टोकरियां बनाते थे और लकड़ी की नक्काशी भी करते थे। ओके, हस्तकला होता है जो हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, जिसे हम हाथ से बने हुए सामान, जैसे कि टोकरियां, बास्केट्स हो गए
और आपके कुछ डिजाइन्स हो गए, अभी लकड़ी की नक्काशी हो गई। तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जो हस्तकला में निपुण थे, तो वो टोकरियां बनाते थे और लकड़ी की नक्काशी भी करते थे। द क्लेवरेस्ट ऑफ देम वाज जेंजेले, मंजाज हस्बैंड। इनमें से मंजा का पति जेंजेले बहुत कुशल था। ओके, क्लेवरेस्ट होता है कुशल। ही कार्व्ड बर्ड्स, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स। उसने पक्षी, पेड़ पौधे, फूल और जानवरों की नक्काशियां बनाई। हावेवर ही न्यू नो स्टोरीज, लेकिन फिर भी वह कोई कहानियां नहीं जानता था। वन डे जेंजेले टोल्ड मंजा, गो लुक फॉर स्टोरीज। एक दिन जेंजेले ने मंजा से कहा, जाओ कहानियां ढूंढो। आई विल लुक आफ्टर आवर होम एंड चिल्ड्रन, मैं हमारे घर और बच्चों की देखभाल करूंगा। मंजा थॉट इट वॉज ए वेरी गुड आइडिया, मंजा को लगा कि यह बहुत अच्छा विचार है। शी पैक्ड सम फूड एंड किस्ड हर चिल्ड्रन, उसने कुछ भोजन पैक किया और अपने बच्चों को प्यार किया। विद हर बास्केट ऑन हर हेड एंड द कलरफुल बीड्स ऑन हर ड्रेस स्वेइंग, मंजा सेट आउट टू लुक फॉर स्टोरीज। सिर पर टोकरी और अपने कपड़े पर रंगीन मोतियों को लहराते हुए मंजा कहानियों की तलाश में निकल पड़ी। अ हेयर लुक्ड एट हर क्यूरियसली, एक खरगोश ने उसे बड़ी उत्सुकता से देखा। मंजा न्यू दैट द हेयर वॉज अ ट्रिकी फेलो, बट शी डिसाइडेड टू आस्क हिम इफ ही न्यू एनी स्टोरीज। मंजा को पता था कि खरगोश एक चालाक आदमी है, लेकिन फिर भी उसने उससे पूछने का फैसला किया कि क्या उसके पास कुछ कहानियां हैं। यू नेवर नो हु कैन बी ऑफ हेल्प, आप नहीं जानते कि कब कौन मदद कर सकता है। ओ क्लेवर हेयर, शी सेड इन अ फ्लैटरिंग टोन, डू यू नो एनी स्टोरीज। हे चतुर खरगोश, उसने चापलूसी भरे स्वर में कहा, क्या तुम कोई कहानियां जानते हो। चापलूसी वाले स्वर में इसलिए क्योंकि अगर आपको कभी किसी से कुछ काम निकलवाना हो तो आप उसकी तारीफ करते हो, ताकि अगर वो आपकी हेल्प ना भी करना चाहे तो अपनी तारीफ सुन के शायद आपकी मदद कर दे। तो इसलिए उसने खरगोश को अप्रोच किया और पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई कहानियां हैं। माई चिल्ड्रन वॉन्ट टू हियर स्टोरीज एवरी इवनिंग, मेरे बच्चे हर शाम को कहानियां सुनना चाहते हैं। स्टोरीज, द हेयर सेड, कहानियां, खरगोश ने कहा। आई नो मिलियंस, मुझे लाखों पता है। बट आई हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, लेकिन मेरे पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। सो सेइंग ही बाउंडेड ऑफ, यह कहकर वह चला गया। बाउंडेड ऑफ की मीनिंग देखिए यहाँ पे दे रखा है। मंजा न्यू ही वॉज लाइंग, मंजा जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है। ही हैड नो स्टोरीज, उसे कोई कहानियां नहीं पता थी। ही वॉज अ रियल ट्रिक्स्टर, ट्रिक्स्टर क्या होता है, धोखेबाज। समटाइम्स हु प्लेज ट्रिक्स ऑन पीपल, तो होता है चालाक या धोखेबाज। तो मंजा जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है और वो धोखेबाज है। देन मंजा मेट फेने द बबून, उसके बाद मंजा की मुलाकात फेने नामक बबून से हुई। अब बबून देखिए यहाँ पे ये दिखा रखा है बबून, ये बबून है ना, इससे फिर मुलाकात हुई। नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पर क्या है। शी वॉज प्लेइंग विद हर बेबीज, वो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। फेने, शी कॉल्ड, डू यू टेल यूर किड स्टोरीज, फेने, उसने पुकारा, क्या तुम अपने बच्चों को कहानियां सुनाती हो। उसने पूछा, किसने, मंजा ने पूछा उस बबून से कि क्या तुम अपने बच्चों को कहानियां सुनाती हो। वट आर स्टोरीज, आस्क्ड फेने, फेने ने पूछा कहानियां क्या होती हैं। आई एम बिजी कीपिंग माई बेबीज फेड एंड वार्म, मैं अपने बच्चों को खिलाने और गर्म रखने में बिजी हूँ, फेने ने कहा, जो कि एक बबून था। आई हैव नो टाइम फॉर एनीथिंग एल्स, मेरे पास कुछ और करने का समय ही नहीं है। साइंग, मंजा वेंट ऑन, आह भरते हुए मंजा आगे बढ़ गई। शी सॉ एन आउल इन अ वाइल्ड फिग ट्री, उसने एक जंगली अंजीर के पेड़ पर एक उल्लू को देखा। ओ आउल, शी कॉल्ड, डू यू हैव एनी स्टोरीज फॉर मी टू टेक होम। ओ उल्लू, उसने पुकारा, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए घर ले जाने के लिए कोई कहानी है। द आउल वॉज अपसेट बिकॉज हर स्लीप हैड बीन डिस्टर्ब, उल्लू परेशान था क्योंकि उसकी नींद
खराब हो गई थी। यू वोक मी अप फॉर स्टोरीज, शी हुटेड। वो चिल्लाया, तुमने मुझे कहानियों के लिए उठाया। ह्यूमंस कैन नॉट लिव इन पीस एंड आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग। इंसान कभी शांति से नहीं रह सकते और हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। शी ग्रम्बल्ड एज शी सेटल डाउन एंड बिगेन टू नॉड ऑफ अगेन। उसने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर से झपकी लेने लगा। मंजा वॉक ऑन सैडली। मंजा उदास होकर आगे बढ़ गई। शी सॉ एन एलिफेंट, ईयर्स फ्लैपिंग एज ही एट बनानाज। उसने एक हाथी को देखा जो केले खाते हुए अपने कान फड़फड़ा रहा था। काइंड एलिफेंट, शी सेड, डू यू नो एनी स्टोरीज? दयालु हाथी, उसने कहा, क्या तुम कोई कहानी जानते हो? माई चिल्ड्रन आर हंग्री फॉर सम टेल्स। मेरे बच्चे कहानियों के भूखे हैं। वेयर कैन आई लुक फॉर देम? मैं उन्हें कहाँ ढूंढ सकती हूँ? द एलिफेंट फेल्ट सॉरी फॉर हर। हाथी को उस पर दया आ गई। आई डोंट नो एनी स्टोरीज, ही सेड। उसने कहा, मैं कोई कहानी नहीं जानता। बट द किंग ऑफ बर्ड्स, द ईगल, फ्लाइज हाई इन द स्काई एंड सीज मैनी थिंग्स अदर्स डू नॉट। लेकिन पक्षियों का राजा चील आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है और वो ऐसी कई चीजें देखता है जो दूसरे जीव नहीं देख पाते। तो हाथी ने कहा कि मैं तो कहानी नहीं जानता, लेकिन पक्षियों का राजा जो बाज होता है वो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है और वो उस ऊंचाई से बहुत सी ऐसी चीजें देखता है जो हम दूसरे जीव नहीं देख पाते। दैट्स अ गुड आइडिया, मंजा एक्सक्लेम्ड। थैंक यू। तो मंजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है। Manja saw the great fish eagle near the mouth of the Tungela River, a river in South Africa, swooping down from the sky. Talons outstretched to grab a fish. तो swooping down क्या होता है? Coming down suddenly. और talons की मीनिंग क्या होती है? Sharp claws. तो इसका मतलब क्या है? मंजा ने तुंगेला नदी, जो कि दक्षिणी अफ्रीका की एक नदी है, के मुहाने पर, माउथ ऑफ द टुंगेला रिवर मतलब हो गया दक्षिणी अफ्रीका की ये नदी जो है टुंगेला रिवर, इसके मुहाने पर एक बाज को मछली पकड़ने के लिए पंजे फैलाए तेजी से नीचे आते हुए देखा। जो बाज आसमान में उड़ रहा था वो अपने पंजे फैलाकर तेजी से नदी के किनारे आ रहा था ताकि वो किसी मछली को पकड़ सके। ओ ग्रेट ईगल, शी कॉल्ड। ओ महान चील, उसने पुकारा। स्टर्ड द ईगल ड्रॉप द फिश ही हैड पिक्ड अप। चौंक कर चील ने वो मछली गिरा दी जो कि उसने पकड़ी थी। ही लैंडेड ऑन द शोर नियर मंजा। वह मंजा के पास नदी के किनारे उतरा। वट डू यू वॉन्ट, ही आस्क्ड। तुम क्या चाहते हो, उसने पूछा। ओ ग्रेट एंड वाइज ईगल, मंजा सेड फ्लैटरिंग, फॉर द ईगल वॉज अ वेन बर्ड। वेन होता है प्राउड ऑफ वन सेल्फ, जिसको खुद पर घमंड हो। तो मंजा ने चापलूसी करते हुए कहा, हे महान और बुद्धिमान चील, माई चिल्ड्रन आर हंग्री फॉर स्टोरीज बट वी हैव नन। मेरे बच्चे कहानियों के भूखे हैं लेकिन हमारे पास कोई कहानी नहीं है। डू यू नो ऑफ एनी दैट आई कैन टेक बैक टू देम? क्या तुम किसी कहानी को जानते हो जिसको कि मैं अपने साथ घर ले जा सकूं? वेल, द ईगल सेड फीलिंग इम्पॉर्टेंट, आई एम वाइज बट आई ओनली नो ऑफ थिंग्स ऑन अर्थ। बाज ने खुद को अहमियत देते हुए कहा, मैं बुद्धिमान हूं लेकिन मैं केवल धरती पर मौजूद चीजों के बारे में जानता हूं। देयर इज वन हु नोज द सीक्रेट्स ऑफ द डीप डार्क ओशियन। एक ऐसा व्यक्ति है जो गहरे और अंधेरे समुद्र के रहस्यों को जानता है। तो बाज ने मंजा से कहा कि मैं बुद्धिमान तो हूं लेकिन मैं धरती पर मौजूद चीजों को जानता हूं। एक ऐसा प्राणी भी है जो गहरे समुद्र के नीचे की चीजों को भी जानता है। परहैप्स ही कुड हेल्प यू, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। आई विल ट्राई एंड कॉल हिम फॉर यू। मैं कोशिश करूंगा और उसे तुम्हारे लिए बुलाऊंगा। स्टे हेयर एंड वेट फॉर मी। यहाँ रहो और मेरा इंतजार करो। सो मंजा वेटेड फॉर द फिश ईगल टू रिटर्न। इसलिए मंजा ने बाज के लौटने का इंतजार किया। चलिए, तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि अगर पूरा लेसन एक ही वीडियो में रीड करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका रिमेनिंग पार्ट हम इसके सेकंड वीडियो में कवर करेंगे जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे चैनल पर आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।